प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। किसी के
जगाने का काम करता है। और आप बैठे हैं जमी पर, आप कौन हुए बोल दो? जमींदार। जमींदार बड़े होते हैं या नहीं? आप बड़े हैं और हम छोटे हैं, चौकीदार है, जगाने आए हैं। इसलिए आइए जगाते हुए चले, क्योंकि बहुत सुंदर पंक्तियां मुसाफिर जी ने लिखा है। क्या कि गैरत है गर नौजवानों के खून उबल जाते। अरे गैरत है गर नौजवानों के खून उबल जाते, मैदान में जाकर के मर्दों की तरह मचल जाते। कुछ तो बात है मुसाफिर, ये हिंदू नहीं पिघलता। कुछ तो बात है मुसाफिर, ये हिंदू नहीं पिघलता। वरना तेरी आहों से तो बोल दो पत्थर भी पिघल जाते। वरना तेरी आहों से तो पत्थर भी पिघल जाते। इसीलिए कहना पड़ रहा है क्या? बुलबुलो गर तुम्हारा चमन लुट गया। जो साहित्य प्रेमी है वो समझेंगे कि एक शब्द को बड़ी गंभीरता के साथ कवि ने लिखा है। बुलबुलो गर तुम्हारा चमन लुट गया, बुलबुलो गर तुम्हारा चमन लुट गया। चाहने बताओ कहाँ जाओगे, बुलबुलो गर तुम्हारा चमन लुट गया। चाहने बताओ कहाँ जाओगे, फूल पत्ते न होंगे यदि डाल पर, फूल पत्ते न होंगे यदि डाल पर। आशियाना बनाने कहाँ जाओगे, बुलबुलो गर तुम्हारा चमन लुट गया। पवन में तपन हर नई खोज देती, निराली चुभन हर नई खोज देती, निराली चुभन। पंख पंजे झुलसने लगे आग में, पंख पंजे झुलसने लगे आग में। सर अपना छुपाने कहाँ जाओगे, बुलबुलो गर तुम्हारा चमन लुट गया।
लगे आग में, दर्द अपना बताने कहाँ जाओगे बुलबुलो, गर तुम्हारा चमन लुट गया। बिगड़ जाएगी तुम संवारो इसे, ये संवर जाएगी तुम संवारो इसे, ये संवर जाएगी। हाथ से वक्त ही रा अगर खो दिया, हाथ से वक्त हीरा अगर खो दिया, हाथ से वक्त हीरा अगर खो दिया, फिर इसे ढूंढ पाने कहाँ जाओगे बुलबुलो, कर तुम्हारा चमन लुट गया। फड़फड़ा कर उठा वो ये बाजू भला, फड़फड़ा कर उठा वो ये बाजू भला, फिर इन्हें आज़माने कहाँ जाओगे बुलबुलो, गर तुम्हारा चमन लुट गया बुलबुलो, गर तुम्हारा चमन लुट गया। चाहने बताओ कहाँ जाओगे, फूल पत्ते न होंगे यदि डाल पर, फूल पत्ते न होंगे अगर डाल पर, आशियाना बना
चमन लुट गया बुलबुल घर तुम्हारा चमन लुट गया बुलबुल घर तुम्हारा चमन लुट गया। अगर आप चाहते हैं कि परिवर्तन हो, अच्छा बताओ परिवर्तन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जितनी बातें मैंने कही या मेरे से पूर्व आपने सुनी, ये बातें आप सभी को अच्छी लगती हैं, मुझे पता है। हमारे संस्कार ऐसे हैं कि हमें अच्छी ही बातें बोलो, अच्छी लगती है। क्या होती है माँ? मुजफ्फरनगर जिले की एक घटना मैं आपके समक्ष रख देती हूँ। मुझे वो हमेशा याद रहती है घटना, कभी भूले नहीं भुलाई जाती। एक गांव, एक ग्रामीण यानी कि एक अंचल की महिला, अंचल कहते हैं ग्राम को, निवेदन कर रही थी। ग्रामीण अंचल की महिला अपने छोटे से बच्चे को लेकर के खेत में जा रही थी। जो जिसका काम होता है वो वही करता है। जैसे आप स्कूलों में जाती है पढ़ाने के लिए, आज कल के जैसा मौसम था। अचानक जोर से बादल उठे और उठ कर के बोलो बरसने प्रारंभ हो गए। माँ ने आसपास के क्षेत्र को देखा, पर बोलो वहां पर कहीं पर भी, बोलो यहां वहां पर दूर दूर तक कोई भी बारिश से बचने की जगह नहीं थी। मेरी बहनों, भारत का प्रत्येक व्यक्ति किसान होता है, वो मूल से जुड़ा होता है। आपने देखा होगा क्यारियों में, खेतों में पानी देने के लिए कुछ बड़ी बड़ी नालियां बनी हुई होती है। माँ ने उस नाली को देखा, अपने दुपट्टे को उतार करके नाली में बिछाया, अपने बेटे को उस दुपट्टे पर नाली पर लिटाया और निवेदन कर दूं, अपने आप हाथों के बल, हाथों को नालियों के सिरों पर रख करके कमर के बल मां लेट जाती है। पूरा 1 घंटा वर्षा होती रही और वर्षा के साथ साथ ओले भी पड़ने लगे। माँ ने अपने बच्चे को एक बूंद भी बोलो बारिश की लगने नहीं दी। 1 घंटा ओलों की बारिश को माँ कमर पर सहती है। बारिश रुक गई। फिर क्या हुआ? बच्चा बिलख बिलख करके रो रहा है। माँ सोई है, पड़ी है, उठाती नहीं। आने जाने वाले लोगों ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी। ओहो, कैसी निर्दयी माँ है, नींद आ गई, सो रही है, बच्चा कैसे रोता है, माँ क्यों नहीं उठाती है। कुछ लोगों ने आकर के जब माँ के बच्चे को रोते हुए देखा, बेटे को गोद में उठाया और माँ को जब सोती हुई माँ को हिला करके देखा, तो मेरी बहनों, उस माँ का शरीर तो वहाँ पर पड़ा था, पर बोल दो उस शरीर के अंदर अब आत्मा नहीं थी। ये होती है माँ। माँ तो माँ क्या दूं उपमा, हर उपमा उप रह जाती है। ये होती है माँ। मैंने देखा है अनाथ आश्रम में उन बच्चों को जिनके माता पिता नहीं होते। सहमत होंगे तो जरा बताना। मैंने देखा है अनाथ आश्रम में उन बच्चों को साहब जिनके माता पिता नहीं होते, पर मैंने देखा है वृद्ध आश्रम में उन माता पिता को जिनके बच्चे होते हैं। बिना बच्चों के माता पिता वृद्ध आश्रम में जाते नहीं हैं। अशिक्षित जो कम पढ़े लिखे हैं
मैंने देखा वो बच्चे फिर भी माता पिता का पालन कर गए, पालन नहीं मैं कह दूं सेवा कर गए। पर मेरे भारत के अंदर एक प्रोफेसर ने अपनी मां को चौथी मंजिल से धक्का देकर के गिरा दिया। याद है ना? भारत की बात कर रही हूं। क्यों गिराया? मैं निवेदन करते हुए चल दूं इसलिए गिरा दिया। जब पूछा लोगों ने तो कहता है कि माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहा था। दो पंक्तियां कहकर के वाणी को विराम देते हुए चलूंगी इस समय समाप्ति की ओर। ये बहुत सुंदर पंक्तियां मुझे लगती हैं और मैं समझती हूँ आप भी मेरे साथ में बोलना। मैं जानती हूँ ये सबको आता है, ये भजन सबको याद है, इसीलिए गा रही हूं। बोल दो एक बार। क्या? तू कितनी अच्छी है, आता है ना? तो बोलो। तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है, ओ माँ ओ माँ ओ माँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ ओ माँ ओ माँ ओ माँ। ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है, ओ माँ ओ माँ ओ माँ ओ ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है, ओ माँ ओ माँ ओ माँ ओ माँ। दुखने लागी माँ तेरी अखियाँ, दुखने लागी माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू, मेरे लिए जागी है तू, सारी सारी रतियाँ मेरे लिए जागी है तू, सारी सारी रतियाँ, ओ मेरे जगने पर ओ मेरे सोने पर तू बलिहारी है, हो माँ हो माँ ओ माँ ओ माँ।
मुस्काया तू मुस्काया, मैं मुस्काया तू मुस्काया, मैं रोया तू रो, मैं मुस्काया तू मुस्काया, मैं रोया तू रो। ओ मेरे हंसने पे, ओ मेरे रोने पे, ओ तू बलहारे माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। किस्मत वाले वो होते हैं, किस्मत वाले जिनके माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। कितनी शीतल है तो कितनी सुंदर है, ओ प्यारी प्यारी है, ओ दिन। अच्छा बढ़िया तो नहीं लग रही होगी ना बात, मीठी तो नहीं लग रही होगी, पर क्या करे। अरे एक छोटा सा बच्चा आकर के बोला, ओ दादा तू कब मरेगा। ओहो, दादा हंसा, हंस करके बोला, पोते तुझे बड़ी जल्दी है मेरे मरने की। अरे तुझसे कितना प्यार करता हूं मैं। मासूम सा बच्चा कहता है, दादा मुझे जल्दी नहीं है, पर मेरी मम्मी मेरे पापा से कह रही थी पता नहीं बुढ़ा कब मरेगा, ये मरे तो कमरा खाली हो जाए और बोलो 4000 रुपए फिर किराए पर चढ़ जाएगा। मुझे कोई जल्दी नहीं है। अच्छा बताओ ये स्थितियां हैं या नहीं है? ये आपके देश की ही बात कह रही हूं मैं। अरे बेटा विदेश में जाकर के सेट हो जाता है और माता आशा साहनी के रूप में
एक घर में ही मर जाती है और बोलो कंकाल बन करके वहीं पर सिमट करके रह जाती है। हमने पूछ लिया, माँ बेटा पैदा क्यों कर रही थी? बोली इसलिए किया था ताकि अर्थी को कंधा देगा और बोल दो चिता को आग लगाएगा। पर जब चिता को आग देने का समय था तो बेटे के पास समय नहीं था। क्या कमाया? बोले बहुत कुछ कमाया, हमारे बाबूजी 100 रुपए दे करके गए हैं, मैं सम्मान करती हूँ। अरे इसलिए भारत के लोगों जरूरत पड़ रही है आज मंदिर की। शर्म आए भारत के लोगों को, हिंदुओं को, कि आज माता पिता के मंदिर में कम से कम उन लोगों की भावनाओं को समझो, इन संस्था वालों की भावनाओं को समझो। ये चाहते हैं कि जिस देश में माता पिता और गौओं का आदर हुआ करता था वहां फिर से लोग जागृत हो जाए। कम से कम मंदिर के इन कार्यों को देख करके ही जागृत हो जाए। होंगे या नहीं होंगे? इसीलिए लिखा है कवि ने क्या, हो माँ का ऋण कौन उतारे। सुन लेना, माँ का ऋण कौन उतारे, बड़ा प्यार करे माँ, अपने बच्चों पर कितने ही उपकार करे माँ, उपकार करे माँ। माँ का ऋण कौन उतारे, बड़ा प्यार करे माँ, अपने बच्चों पर कितने ही उपकार करे माँ, उपकार करे माँ। ओ माँ जीवन देती, माँ जीवन देती। मीठी मीठी तालियों के साथ में यदि भजन को सुनेंगे तो आपको दोहरा लाभ मिलेगा। तालियां बजाने से 400 प्रकार की बीमारियां दूर होती है बहनों। और विशेषकर जिन बहनों के बाल झड़ते हैं ना, अगर एक दिन में तालियां बजाएं बैठ करके, कितनी 100, 200, 300, 400, तो बोलो बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। और ये मेरी संस्कृति है। यहाँ पर अब अगर अकेले ताली घर में बजाओगे तो लोग पागल कहेंगे ना। तो यहाँ पर सत्संग की सुविधा है। सत्संग में आकर के कानों से भजन सुनो,
मन में ओम का जाप करते हुए और हाथों से तालियों के साथ बोलो, शरीर की भी उन्नति और आत्मा की भी उन्नति। थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ अभी, क्योंकि और लोग भी आ रहे हैं, है ना। और सुनो क्या कह दिया। हर माँ अपने संकट पर किंचित ना घबराए, हर माँ अपने संकट पर किंचित ना घबराए। कहती है मेरे लाल पर कोई आँच ना आए, कहती है मेरे लाल पर कोई आँच ना आए। पल पल अपनी ममता को, पल पल अपनी ममता को बलिहार करे माँ। अपने बच्चों पर कितने ही उपकार करे माँ, उपकार करे माँ। माँ जीवन देती, ओ माँ जीवन देती। बहुत सुंदर कहा है क्या, जिसको नहीं देखा कभी, अरे जिसको नहीं देखा कभी, पर उसे देखने की जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से बढ़कर बोल दो जरा, भगवान की मूरत क्या होगी। धरती पर तुझे जब भगवान को देखने की ख्वाहिश होगी ऐ मनुष्य, तू आंखों को खोल करके माता और पिता को देख लेना। तुझे उन्हीं के रूप में देवताओं के दर्शन बोल दो हो जाएंगे। पर आश्चर्य है जरा, हम जगन्नाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार तो चले गए, पर वो लोग घर में बैठे हुए सच्चे शिव को कभी आंखें खोल करके देखा नहीं। अभी बहुत सारे लोग गए कहाँ, बोले शिव पर जल चढ़ाने के लिए। शिव कहते किसको है, तो ऋषि लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में, शिव नाम है ईश्वर का और वो पालन करने वाला है। अच्छा बताओ, धरती पर हमारा पालन ईश्वर के बाद कौन करता है, बोलो पिता। तो क्या ये शिव रूप में पूजा के योग्य है या नहीं है बहनों, है ना। पर कह दिया बोले जीवित पिता से दंगम दंगा, और मरे बाद बोलो पहुंचा दिए गंगा। शिव पर जल चढ़ाने वाले ये बोल पिता का खेते ना, और माता पानी मांग रही, बोलो पानी माता को देते ना। और फिर कह रहे हैं जय माता की, बोल रहे हैं जय माता की। हर घर में जय माता की छाई है। तो फिर बता दो मुझे, ये वृद्ध आश्रम में किसकी माता आई है। ये तो साहब सारे माता के भक्त हैं या नहीं है। कितने भक्त 9 दिन भूखे रहे, जगराते किए, भंडारे खिलाए, और जब माता घर में देखने के लिए लोग आए तो बोले है ही नहीं माता, तो वृद्धाश्रम में रहती है। इसीलिए लिखा है क्या, कोई भी पुत्र माता के ऋण से ना ऋण हो, कोई भी पुत्र माता के ऋण से ना ऋण हो, करता जो सेवा इनकी जीवन उसका धन्य हो, करता जो सेवा इनकी जीवन उसका धन्य हो। अन्न धन हो घर में है उसके, अन्न धन हो घर में है उसके, उपकार करे माँ अपने बच्चों पर कितने ही उपकार करे माँ, उपकार करे माँ। माँ जीवन देती, ओ माँ जीवन देती।
तालियों के साथ और भाई साहब दुगन के साथ में हो जाए क्या? माँ जीवन देती, ओ माँ जीवन देती, माँ जीवन देती, ओ माँ जीवन देती, माँ जीवन देती, माँ जीवन देती, माँ जीवन देती, ओ माँ जीवन देती, माँ जीवन देती। बोले गौ माता की। जितने लोग बैठे हैं ना उतनी आवाज नहीं आई है, एक बार और जोर से बोले, बोले गौ माता की। जन्म देने वाले माता पिता की, हम सबका रक्षण करने वाले परम पिता की। आर्य बंधुओं, महर्षि स्वामी दयानंद ने नारी की जो स्थिति महाभारत काल के पश्चात थी, आकर के इतना भरसक प्रयास किया कि आज नारी को पढ़ने का अधिकार दे दिया। लेकिन आज फिर से आवश्यकता हमें पड़ रही है। आज देश के हालात को देख करके ऐसा लगता है कि आज नारी फिर से हमें जरूरत पड़ रही है कि अंजना व कौशल्या जीजाबाई के समान बनकर के निकले, माता पार्वती के समान और रुक्मणी के समान पत्नी बनकर के चले, सीता के समान भाभी बनकर के चले, और संस्कारों की बात आए तो देवकी के समान हो, गार्गी मैत्री के समान गुरु हो, सबुद्रा व शास्त्री देवी के समान बहन हो, सुशीला दुर्गा बोहरा व लक्ष्मी के समान सच्ची सखी, और हाड़ी वाली रानी के समान सच्ची प्रेमिका हो, वह दुर्गा तथा झांसी के समान राष्ट्र रक्षिका बनकर के देश के नक्शे को बदल डाले। पढ़कर के देखे कि इतिहास की नारी को तो पता चलता है। भजन के माध्यम से कवि ने बड़ा सुंदर लिख दिया, ना रेशमी सलवार न कुर्ता जालिका, ना रेशमी सलवार न कुर्ता जालिका, था केसरिया बाणा झांसी वाली का। रेशमी सलवार न कुर्ता जालिका, था केसरिया बाणा झांसी वाली का।
तुझे धन्य है लक्ष्मी बाई, लड़ कर के वीर गति पाई। तुझे धन्य है लक्ष्मी बाई, लड़ कर के वीर गति पाई। भारत की शान बढ़ाई, नर देव करे कविताई। भारत की शान बढ़ाई, नर देव करे कविताई। वक्त खुशहाली का था केसरिया बाना झांसी वाली का। रेशमी सलवार न कुर्ता जाली का, था केसरिया बाना झांसी वाली का। रेशमी सलवार न कुर्ता जाली का, था केसरिया बाना झांसी वाली का। रेशमी सलवार न कुर्ता जाली का, था केसरिया बाना झांसी वाली का। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं आप सबका विरोध करके कह रही हूँ कि भगत सिंह का फोटो नोटों के ऊपर नहीं छपना चाहिए। आप कहेंगे क्यों? भगत सिंह का सम्मान नहीं करती? बहुत करती हूँ, दिल से करती हूँ। पर सुनो, नोट गिनने वालों, जब नोट गिनते हो तो काहे से गिना जाता है? अंगूठे से। और अंगूठे पर थूक लगा करके गिनते हो। क्या थूक भगत सिंह के चेहरे पर लगाओगे? बताइए एक बार। वहां तो बापूजी ठीक है, भगत सिंह को नोटों की जरूरत नहीं है, वो तो दिल में बसता है। उसका सम्मान हम दिल से करते हैं। और बस सुनिए अंतिम ये गीत, फिर जिसका इंतजार आपको है वो पल भी आ रहा है। और कुछ पंक्तियां लिख दी क्या? हे रखे पैदा से भगत सिंह ने, नोटा पे छपवा के रे। सुनिएगा एक बार। के पैदा से भगत सिंह ने, नोटा पे छपवा के रे। दिलों पे राज करण दो रे, क्यों घरों गुलाम बना के। इन दिलों पे राज करण दो रे, क्यों घरों गुलाम बना के। के पैदा से भगत सिंह ने, नोटा पे छपवा के। दिलों पे राज करण दो रे, क्यों घरों गुलाम बना के। दिलों पे राज करण दो रे, क्यों घरों गुलाम बना के। दिलों पे राज करण दो रे, क्यों घरों गुलाम बना के। और सुनिए क्यों नहीं छपे भगत सिंह नोट पर? क्या लिखा? दारू पी के नोट फाड़ दे मानस तो अन्याय के। दारू पी के नोट फाड़ दे मानस तो अन्याय के। ईमानदार तो तर से जा पैरा रुलते बेईमाना के। ईमानदार तो तर से जा पैरा रुलते बेईमाना के। नोटों खातर नहीं गया वो, नोट खातर नहीं गया वो। फांसी गले लगा के रे, दिल पे राज कर दो रे, क्यों घरों गुलाम बना के। दिल पे राज करण दो रे, क्यों घरों गुलाम बना के। दिल पे राज करण दो रे, क्यों घरों गुलाम बना के। और रिश्वत में सबसे ज्यादा चले। आज धन उनके पास है जो नंबर 2 के काम कर रहे हैं। अच्छे लोग तो तरसते हैं। और क्या लिख दिया? कित रिश्वत में चलेगा, कित काले धन में जावेगा। कित रिश्वत में
ठहरो गुलाम बना के। और सबसे ज्यादा नोट किसके पास मिले आज? बोल दो ना। अगर संगीता की जगह स्टेज पर सपना होती ना, तो 80 साल के बुढ़े में भी जवानी हो जाती और 2000 का नोट दिखता हाथ में। नचनियों पे मिले सबसे ज्यादा धन, और भगत सिंह नचनियों के पैरों में गिरेगा ना। भगत सिंह तो दिल में रहेगा। बात तो जो पढ़ाए बस वही ठीक है। अच्छी बातें लोगों को कम पसंद आती है, अच्छे लोगों को लोग धन भी कम देते हैं, और बिगड़े हुओं के पीछे धन के अंबार लग जाते हैं। और ऐसे लोगों के पैरों में भगत सिंह का फोटो पड़ेगा, ये देशभक्तों को कभी मंजूर है? अरे बोल दो, तुमको मंजूर है क्या? बोल दो ना फिर। इसीलिए लिख दिया क्या, सब ज्यादा नोट मिले आज वैश्या और नचकइयों पे। सब ज्यादा नोट मिले आज वैश्या और नचकइयों पे। भगत सिंह की इज्जत करते वीरा अपने मन्याते। भगत सिंह की इज्जत करते वीरा अपना मन्याते। नोट खातर नहीं गया वो, नोट खातर नहीं गया वो, फांसी गले लगा के रे दिलों पे राज करने दो रे, ठहरो गुलाम बना के। दिलों पे राज करने दो रे क्यों, ठहरो गुलाम बना के। के फैला से भगत सिंह तन नोटा पे छपवा के। दिल पे राज करने दो रे क्यों, ठहरो गुलाम बना के। दिल पे राज करने दो रे क्यों, ठहरो गुलाम बना के। इन दिल पे राज करने दो रे क्यों, ठहरो गुलाम बना के। इन दिल पे राज करने दो रे क्यों, घरों गुलाम बना के। आर्य बंधुओं, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा ये भारत देश जो कभी सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, जिस देश के अंदर अश्वपति जैसे राजा राज्य करते थे, जिस देश के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज ने राज्य किया था, जिस देश की यदि तुलना की जाए तो संसार के अंदर ऐसा देश आपको देखने को नहीं मिले। लेकिन कुछ कारणवश कुछ परिस्थितियां हमारे सामने ऐसी आ गई, अंग्रेजों ने जब आकर के इस देश को परतंत्रता की बेड़ी में जकड़ लिया, तो मेरे देश को आजाद कराने के लिए माताओं, बहनों, नौजवानों ने तो जो काम किया वो किया, लेकिन छोटे छोटे बच्चे जो केवल 14-14 साल की आयु के बच्चों ने भी इस देश की आजादी के लिए वो कर दिखाया, जिसे आज भी जब लोग विदेशी पढ़ते हैं तो दांतों के नीचे उंगलियां दबा करके रह जाते हैं। यहां तक कह दिया, आज भी जब देखते हैं अपने देश की इस हालत को, तो देखकर के कवि के शब्दों में कहने को दिल कर जाता है, अरे वो चमन खाक में मिल जाया करते हैं, वो चमन खाक में मिल जाया करते हैं, जहां बागवा की पाक नजर नहीं होती। और अब भी संभल जा, अरे अब भी संभल जा नशे से ए नौजवान, जवानी कभी लौट करके नहीं आती। बात चल रही थी छोटे छोटे बच्चों की, तो आइए पता चलता है किस प्रकार से मेरे देश के छोटे छोटे बच्चों ने अपने देश की आजादी में हिस्सा लिया, भाग लिया। ये आजादी केवल किसी एक व्यक्ति के दम पर नहीं मिली, ये आजादी तो कई माताओं बहनों के सुहाग की भेंट चढ़ाकर के मिली। कई माताओं ने अपने बेटों की भेंट देकर के जब ये आजादी हमें मिली है, तो कवि के शब्दों में कहने को दिल कर गया,
देश धर्म जाति के हित जिस जिसने लड़ी लड़ाई, वो आर्य पुरुष थे भाई, वो आर्य पुरुष थे भाई। देश धर्म जाति के हित जिस जिसने लड़ी लड़ाई, वो आर्य पुरुष थे भाई, वो वीर पुरुष थे भाई। शालकोट की वसुंधरा पर जिसने जन्म थपाया, शालकोट की वसुंधरा पर जिसने जन्म थपाया, आने बाने और धर्म की खातिर अपना मान बढ़ाया, आने बाने और धर्म की खातिर अपना वचन निभाया, अपना वचन निभाया। बाल हकीकत धर्म वीर ने गर्दन थी कटवाई, वो आर्य पुरुष थे भाई, वो वीर पुरुष थे भाई। सरहिंद की दीवारों में दो सगे भाई चिन्हवाए, सरहिंद की दीवारों में दो सगे भाई चिन्हवाए, आने बाने और शान की खातिर अपने प्राण गंवाए, आने बाने और शान की खातिर अपने प्राण गंवाए, अपने प्राण गंवाए। धन्य गुरु गोविंद सिंह धन्य है और धन तुम्हारी माई, वो आर्य पुरुष थे भाई, वो वीर पुरुष थे भाई। थे भाई। पंजाब
भाई, वो वीर पुरुष थे भाई। हम सबको मालूम है मित्रों कैसे मिली आजादी। हम सबको मालूम है मित्रों कैसे मिली आजादी। माता बहनों ने अपने सुहाग की भेंट चढ़ा दी। माता बहनों ने अपने सुहाग की भेंट चढ़ा दी। सुहाग की भेंट चढ़ा दी। रूहेल आर्य उन्हीं दिनों की लिखता है कविताई। वो आर्य पुरुष थे भाई, वो वीर पुरुष थे। देश धर्म जाति के हित जिसने लड़ी लड़ाई, वो आर्य पुरुष थे भाई, वो वीर पुरुष थे। वो आर्य पुरुष थे भाई, वो वीर पुरुष थे भाई। वो आर्य पुरुष थे भाई, वो वीर पुरुष थे भाई। त्वं हीना पिता वसो, त्वं माता शतक्रतो बभूविथा। अधाते सुनमहि। विश्व को अमृत पिला, विष आचमन तुमने किया। राष्ट्र हित तप त्याग संयम का चयन तुमने किया। तेह की समिधा लगा और प्राण घृत की आहुति दे। धन्य ऋषिवर धन्य तुम्हें, जीवन का हवन तुमने किया। और हल्का सा और डालो इसमें गेन, हल्का सा। कार्यक्रम लगातार विद्वानों के माध्यम से आपके मध्यस्थ चल रहा है। इस सत्र को नाम दिया है महिला सम्मेलन। और जब नारियों की बात होती है तो सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़े हुए यदि कोई दिखाई दे तो वो महर्षि स्वामी दयानंद है। कुछ पंक्तियों के माध्यम से ऋषि को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आइए सोच न पाऊं, समझ न पाऊं, सोच न पाऊं, समझ न पाऊं। किस किस को सुनाऊं कैसे ऋषिवर की कहानियां, तेरी अमर कहानियां, ऋषिवर की कहानियां, तेरी अमर कहानियां। ओम थोड़ा
सा इंस्ट्रूमेंट कम करो, इधर भी और इधर भी। सोच न पाऊं समझ न पाऊं किस किस को सुनाऊं सबको, वो तेरी अमर कहानियां, तेरी अमर कहानियां। चांद न जाने सूरज न जाने, थोड़ी सी आवाज दो मास्टर वाले बटन से, कम लग रही है। अरे चांद न जाने सूरज न जाने, कैसे कटी जिंदगानियां। सोच न पाऊं समझ न पाऊं किस किस को सुनाऊं ऋषिवर, मैं तेरी अमर कहानियां, तेरी अमर कहानियां, तेरी अमर कहानियां, तेरी अमर कहानियां। घर से निकले थे छाई रात अंधियारी, घर से निकले थे छाई रात अंधियारी। कोई साथी नहीं था केवल प्रभु हितकारी, कोई साथी नहीं था केवल प्रभु हितकारी, हितकारी। खोजने को अरे ढूंढने को, खोजने को अरे ढूंढने को, सच्चे शिव की निशानियां। सोच न पाऊं समझ न पाऊं किस किस को सुनाऊं ऋषिवर, तेरी अमर कहानियां, तेरी अमर कहानियां। सोच न पाऊं समझ न पाऊं किस किस को सुनाऊं ऋषिवर, तेरी अमर कहानियां, तेरी अमर कहानियां। कभी भूखे ही रहे सारे दिन रात्रि भर, कभी भूखे ही रहे सारे दिन रात्रि भर। कहीं सर्दी भी रही कितने त्यागी ऋषिवर, कहीं सर्दी भी रही कितने त्यागी ऋषिवर जगती भर। समझ न पाया कोई जान न पाया, समझ न पाया कोई सम न पाया। तेरी परेशानियां सोच न पाऊं, हाय समझ न पाऊं किस किस को सुनाऊं ऋषिवर, तेरी अमर कहानियां, तेरी अमर कहानियां, ऋषि की अमर कहानियां, तेरी अमर कहानियां। तुमको पिलाए थे कहीं जहर भरे प्याले, तुमको पिलाए थे जहर भरे प्याले। और फेंके किसी ने ऊपर विषधर थे काले, फेंके किसी ने ऊपर विषधर थे काले मत वाले। पाखंडों में फंस कर सब भूले,
कर सब भूले यहाँ वेदों की निशानियाँ। सोच न पाऊँ समझ न पाऊँ किस किस को सुनाऊँ ऋषिवर तेरी अमर कहानियाँ, तेरी अमर कहानियाँ, तेरी अमर कहानियाँ, तेरी अमर कहानियाँ। अरे चांद न जाने सूरज न जाने, चांद न जाने सूरज न जाने कैसे कटी जिंदगानियाँ। सोच न पाऊँ समझ न पाऊँ किस किस को सुनाऊँ ऋषिवर तेरी अमर कहानियाँ, 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 तेरी अमर कहानियाँ। प्यारे मित्रों, आपने सुना कि इस देश को आजादी कैसे मिली थी। आज भले ही उस आजादी का नाजायज फायदा उठा करके हम कैसे ही चिल्ला चिल्ला करके कुछ क्यों ना बोलते रहे, लेकिन फिर भी यदि कवि के शब्दों में कह दे इन दुष्ट लोगों से, तो और मेरे नौजवान भाइयों आपको संदेश दे करके कहने को दिल करता है कि कली बेच डाली, अरे कली बेच डाली, ये चमन बेच डालेंगे, और जमी बेच डाली, ये गगन बेच डालेंगे। इन वोटों के भिखारियों से बचकर के रहना मेरे देश के नौजवानों, नहीं तो ये नेता मेरा वतन बेच डालेंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा कि भारत के अंदर कब क्या हो चुका है। इसीलिए अपने भाइयों को संदेश देना चाहती हूँ, जगाना चाहती हूँ उन्हें, क्योंकि नौजवान यदि चाहे तो क्या नहीं कर सकता। और इतिहास को पढ़ करके देखो तो पता चलेगा कि समय समय पर नौजवानों ने जब आवश्यकता पड़ी देश को, तो किस प्रकार से आगे बढ़ करके हिस्सा लिया। और कवि ने बड़ा सुंदर कह दिया, क्या कहा, देश के प्यारो देश बचा लो, देश के प्यारो देश बचा लो, सीमा पे गोली छोड़ 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 दौड़ बराबर, दौड़ 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 बराबर, दौड़ सिपाही दौड़ बराबर, दौड़े दौड़ दौड़ बराबर, दौड़ सिपाही दौड़ बराबर। देश के प्यारो देश बचा लो, छोड़ दौड़ बराबर, दौड़े दौड़ दौड़ बराबर, दौड़ सिपाही दौड़ बराबर, दौड़े दौड़ दौड़ बराबर, दौड़ सिपाही दौड़ बराबर। वीरों के इतिहास को पढ़ कर देखो, चंद्रशेखर की तरह तुम भी तो लड़ कर देखो। आर्य वीरों के इतिहास को पढ़ कर देखो, चंद्रशेखर की तरह तुम भी तो लड़ कर देखो। उठो जवानों, अगर देश को बचाना है, जवानों और किसानों को कदम बढ़ाना है। उठो जवानों, अगर देश को बचाना है, जवानों और किसानों
बराबर, दौड़े दौड़े दौड़ बराबर, दौड़ सिपाही दौड़ बराबर, दौड़े दौड़े दौड़ बराबर, दौड़ सिपाही दौड़ बराबर। सुनना, परमात्मा ने ना किसी को हिंदू बनाया ना किसी को मुसलमान बनाया, केवल इस धरती पर भेजा है तो मनुष्य बना करके भेजा। अपनी अज्ञानता के कारण आज मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ। हमने इस प्रकार से इस भारत भूमि के टुकड़े टुकड़े करके रख दिए। कवि ने तो यहाँ तक कह दिया, शहीदों का जो कफन बेचते हैं, अरे शहीदों का जो कफन बेचते हैं, हमें ना वो हैवान चाहिए, और नफरत की जो लगाते हैं आग, हमें ना वो शैतान चाहिए। ना हिंदू ना सिख ना बौद्ध पारसी जैन ईसाई, ना कोई मुसलमान चाहिए, केवल इंसानियत से भरा हुआ एक इंसान चाहिए, इंसानियत से भरा हुआ एक इंसान चाहिए। और आगे क्या कह दिया है कवि ने, नहीं हिंदू है और नहीं मुसलमान है हम, हकीकत है कि इस देश की संतान है हम। नहीं हिंदू है और नहीं मुसलमान है हम, हकीकत है कि इस देश की संतान है हम। कहीं प्रताप का वीरों में नाम आता है, वही अब्दुल हमीद का मुकाम आता है। कहीं प्रताप का वीरों में नाम आता है, वही अब्दुल हमीद का मुकाम आता है। कहीं सरदार भगत सिंह ने सूली पाई है, वही सुखदेव राजगुरु की दुहाई है। कहीं जगदम्बा कहीं त्रेता युग में सीता है, कहीं जगदम्बा कहीं त्रेता युग में सीता है, वही कलयुग में इंद्रा बन के वर जीता है, वही कलयुग में इंद्रा बन के वर जीता है, वही कलयुग में इंद्रा बन के वर जीता है। देश के प्यारों, माँ के दुलारों, देश के प्यारों माँ के दुलारों, दुश्मन का दल तोड़ 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 दौड़ बराबर, दौड़े दौड़े दौड़ बराबर, दौड़ सिपाही दौड़ बराबर, दौड़े दौड़े दौड़ बराबर, दौड़ सिपाही दौड़ बराबर। देश के प्यारों देश बचा लो, देश के प्यारों देश बचा लो, सीमा पे गोली छोड़ 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 दौड़ बराबर, दौड़े दौड़े दौड़ बराबर, दौड़ सिपाही 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 दौड़ बराबर, दौड़े दौड़े दौड़ बराबर, दौड़ सिपाही। प्यारे मित्रों, आज संसार के अंदर साइंस ने तरक्की भले ही कर ली हो, लेकिन फिर भी ये आज का मानव चारों तरफ भटकता हुआ दिखाई दे रहा है। और कवि ने जब ऐसे मानव को चारों तरफ भटकते हुए देखा, तो उसके हृदय की पीड़ा को देखकर कलम उठाकर के बड़ा सुंदर लिख दिया। और क्या कहा, आज उलझन में उलझी है दुनिया, आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई सुलझाने वाला नहीं है,
दुनिया, आज उलझन में उलझी है दुनिया। कोई सुलझाने वाला नहीं है, पथ से भटकाने, ओ पथ से भटकाने वाले अनेकों, राह दिखलाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया।
धरती पे, हो इस धरती